हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 21 अगस्त 2020 की। हम लोग पढ़ रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट रहता है आपको वर्कशीट में तो प्लीज़ पूछिएगा। हमने पिछली बार पढ़ा था पैरेलल लाइन्स, अब हम पढ़ने वाले हैं लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। देखिए यहाँ पर 3 लाइन्स दी गई हैं। P इज़ पैरेलल टू Q, Q इज़ पैरेलल टू R, यानी कि 3 लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, यहाँ पर कहा गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये ठीक है ना बच्चे? ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये ठीक है तो ये तीनों लाइनें भी आपस में पैरेलल हैं। अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो है ही, P इज़ पैरेलल टू Q एंड Q इज़ पैरेलल टू R, तो यानी कि ये तीनों एंगल क्या हैं? सेम है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी कि अगर ये तीनों एंगल सेम हैं यानी कि ये तीनों लाइनें भी आपस में पैरेलल हैं। ये तीनों लाइनें भी आपस में पैरेलल हैं। यहाँ इसलिए हम कह सकते हैं we can say that which are parallel to the same line are called parallel to each other। अगर एक ही लाइन से दो लाइन पैरेलल हैं तो उसको एक दूसरे से भी वो पैरेलल हो सकते हैं, और ये एक्सटेंडेड कैन बी मोर देन 2 लाइन्स, और ये प्रॉपर्टी आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है। इस फिगर में देखिए पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस एंड पूछा क्या? बस ये देख लेते हैं एक बार, देन विल डू एक्स एम वाई पूछा है बच्चे, एक्स एम वाई। चलो बच्चे कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। ये लाइन पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, ठीक है बच्चे? तो यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक इमेजिनरी लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ कर लें तो दिस इज़ एंगल 135 एंड एक सेकेंड रुको बच्चे, ये एंगल 135 है तो ये वाला एंगल 135 हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करी है, लाइन L हमने पैरेलल ड्रॉ करी है, पी क्यू पैरेलल टू L पैरेलल टू आर एस, ठीक है बच्चे? ये 135 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा 135 डिग्री। नहीं, ये नहीं होगा बच्चे 135 डिग्री, ये वाला हो सकता है 135 डिग्री। एक सेकेंड रुको, हम लोग वाइट बोर्ड पे चलते हैं, उसके बाद क्लियर होंगी चीज़ें। रुकिए, वाइट बोर्ड पे बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये 40 डिग्री 135 डिग्री, एक सेकेंड, 40 डिग्री 135 डिग्री, ठीक है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। हमसे पूछा गया है ये सवाल और हमें निकालना है ये वाला एंगल निकालना है। देखिए बच्चे मैं रेड कलर से मार्क, ये वाला पूरा एंगल निकालना है, ठीक है बच्चे? तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये पी क्यू था जो कुछ भी था, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, बाद में आप आर एस एल एल जो कुछ भी, हमने पैरेलल लाइन खींची एल। यहाँ पर हमने क्या किया बच्चे, देखिए अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर में है दो एंगल, इसका और इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये हो गया 180 में से 135 गए तो ये वाला कितना बचा? ये वाला एंगल सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन बचा 45 डिग्री का, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है बच्चे? ये 45 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो इस लाइन के साथ ये वाला 45 डिग्री आ गया, ये वाला ऊपर वाला। अब बचा देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में ये एंगल ऐसे बना, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये लो 40 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट नहीं ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल 40 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितने का हो गया? 45 प्लस 40 यानी 85 डिग्री। फिर से समझाऊँ एक बार, देखिए इसको अलग अलग लो बच्चे। ये 135 दिया है, ये 40 दिया है और ये पूछा है, ठीक है बच्चे? समझिएगा, ये 135 ये हमने ड्रॉ करी है खुद, ये हमने खुद ड्रॉ करी है पैरेलल लाइन। यहाँ पे पी क्यू था, यहाँ पे आर एस था। ये 135 डिग्री, तो ये हो गया बेटा 45 डिग्री। दो पैरेलल लाइंस के बीच में इंटीरियर
के जो एंगल्स होते हैं, दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो इसलिए ये वाला एंगल आ गया हमारा 45, 180 में से 135 घटाया तो 45 आ गया। ये यहाँ पर 40 दिया हुआ बच्चे, 40 सम में 40 है, ये सम 40 और ये 40, क्योंकि दो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। ये 40 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितने का हो गया बच्चे? अब 45 प्लस 40 यानी कि 85 डिग्री का हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं। ट्राई योर सेल्फ, करते हैं चलिए ट्राई। वाई जेड इज इक्वल टू 3:7, ये वाला करते हैं बेटा ड्रॉ, उस वाले अपने वाइट बोर्ड पे चलते हैं। ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ, एक ही ट्रांसवर्स है ना, एक ही ट्रांसवर्स है, ये है एक्स, ये है वाई, और यहाँ कहीं है जेड, इसी साइड नहीं, इस साइड है एक्स वाई और ये जेड। हाँ, यही निकालने हैं बेटा, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है बच्चे, और हमें दिया क्या है? हमें दिया है वाई जेड इज इक्वल टू 3:7, 3:7 वाई जेड। अरे इसको ठीक करो भाई, ये जेड है, ये y है। ठीक है बच्चे, ये y है तो ये भी y है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। और y और z 3:7 है। देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये और ये y प्लस z कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, 180 डिग्री में से ये 3x और ये 7x, क्योंकि रेशो ये दी है, तो 3x नहीं 3a ले लो, कुछ भी ले लो, 3a प्लस, क्योंकि x यहाँ पर ऑलरेडी है ना बेटा, तो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 18। तो ये वाला y हो गया 18×3 = 54, y हो गया 18×3 = 54 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 54 डिग्री, और ये हो गया 18×7 = 126, 18×7 = ठीक है बच्चे, ये ठीक है, कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्स है, और ये 54 है ना, ये 54 आ गया, तो ये भी 54, ये 54 और ये दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए? 180, तो ये 154, तो ये आ गया 126 डिग्री। तो एक्स कितना आ गया आपका? 126 डिग्री। इसको करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाली फिगर पे आओ बच्चे, निकालना क्या है? 1 मिनट, सवाल देख लो बेटा बच्चे। फिगर 2 में ये 110, 130 QRS निकालना है। QRS, थोड़ा इसी को बड़ा करते हैं, ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है बच्चे, ये एंगल हमें निकालना, पहले तो इसको एक्सटेंड करो, ये पैरेलल लाइन यहाँ, ये पैरेलल लाइन यहाँ, और एक पैरेलल लाइन यहाँ हो सकती है। ठीक है बच्चे, ये 130 डिग्री, तो ये भी 130 डिग्री, नहीं ऊपर वाला 130 डिग्री, ये 130 डिग्री, तो ये वाला 130 डिग्री, ये वाला 130 डिग्री, तो ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री बनाना ही पड़ेगा बेटा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। बनाते हैं इस डायग्राम को। एक 110, 130, ये 130 है बच्चे, ये 110 है। चलो बच्चों, ये बना लिया बेटा। ठीक है, ये 130 डिग्री बेटा, तो ये 50,
ये 130, ये 130 हो गया, ये 130 हुआ तो ये अंदर वाला हो गया 50। ठीक है बेटा, अंदर वाला 50 हो गया, ये 50, ये 110 तो ये अंदर वाला हो गया 70, है ना। एक लाइन पे ये 110 है तो ये अंदर वाला 70, इसी लाइन पे ये 130 है तो ये 50, 70 और 50। और ये वाली ट्रायंगल देखो, अब ये वाली ये वाली ट्रायंगल दिख रही है आपको, ये वाली ट्रायंगल में ये है 50, ये है 70, तो ये कितना बच गया 60, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना बच गया 60। तो यही हमसे पूछा गया था, ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा बेटा 60। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। नहीं, बस यही 2 ही सवाल हैं बच्चे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा बेटा। आई थिंक मैंने बहुत क्लियरली समझाया है, कोई डाउट हो तो पूछेगा। देखिए हमने इसको कैसे किया, मैं फिर से समझा देती हूँ बेटा, मैथ्स में कई बार दिक्कत आती है आप लोग। ये लाइन ऐसे पैरेलल कर दी, ये लाइन ऐसे पैरेलल कर दी बेटा, ये 130 तो ये भी 130। ठीक है बच्चे, और ये क्या बच गया अंदर वाला, अंदर वाला बच गया 50, अंदर वाला 50, यहाँ पे इस ये 110 था तो अंदर वाला बच गया 70, 50 और 70 120। इस वाले ट्रायंगल में ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो ये वाला बच गया 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स होते हैं जो ट्रायंगल के, उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, इस वाले में भी क्लियर था, और वो तो खैर एग्जाम्पल था। इस वाले में क्लियर हुआ कि नहीं, दोबारा बता देती हूँ। देखो ये z है तो ये y, तो बेटा ये भी y, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। y और z का सम कितना होता है 180 डिग्री, हम जानते हैं। ये इनकी रेशो दी हुई है 3 और 7, तो 3a + 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल निकल आएंगे आपके, यह आ जाएगा 54, ये 54 आया तो ये भी 54 आ जाएगा। इन दोनों का सम भी फिर 180 डिग्री, x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, और 180 में से एक 54 है, तो y 126, x 126 आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चे, कोई डाउट हो तो पूछेगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, बाय बच्चों।